आज बुलंदी और पस्ती की ये दीवार गिरा देना चाहता हूं। बैठ जाओ नारकली। साहिब आलम, दिलीप कुमार और मधुबाला के इश्क की कहानी शुरू हुई थी फिल्म तराना में। साल था 1951। साल 1953 आते आते उनकी मोहब्बत की चर्चा आम हो गई। मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने मना कर दिया कि मधुबाला शूटिंग के लिए भोपाल नहीं जाएंगी। और फिर हुआ ये कि फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा मधुबाला के खिलाफ कोर्ट चले गए। मधुबाला के पिता तो चाहते थे कि मधुबाला की शादी दिलीप कुमार के साथ हो जाए ताकि उनका दामाद और बेटी दोनों उनकी प्रोडक्शन कंपनी की फिल्मों में ताउम्र काम करते रहे। लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी हुई नहीं। इकरार हुआ है। आपके पांव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे बेमिसाल अभिनेता दिलीप कुमार की और बेपनाह हुस्न की मलिका अभिनेत्री मधुबाला की। हम बात करेंगे दिलीप कुमार और मधुबाला के फिल्मों की, उनके रिश्तों की। दोस्तों, दिलीप कुमार और मधुबाला का एक दूसरे से परिचय तो 1944 में फिल्म ज्वार भाटा के सेट पर ही हो गया था। लेकिन बतौर हीरो हीरोइन दिलीप कुमार और मधुबाला पहली बार साथ आए थे फिल्म तराना में। साल था 1951। कहते हैं तराना की शूटिंग के दौरान ही दिलीप कुमार और मधुबाला पास आए। मधुबाला के हुस्न ने दिलीप कुमार पर जादू किया और दिलीप कुमार मधुबाला को दिल दे बैठे। दोनों में प्यार हो गया। दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूब गए कि तराना का निर्माण के दौरान ही उनके इश्क की कहानियां सेट से बाहर आ गई। लोगों को पता चला कि दिलीप कुमार मधुबाला के इश्क में बुरी तरह से गिरफ्तार हो चुके हैं। अक्टूबर 1951 में तराना रिलीज हुई। तराना हिट हो गई और साथ ही साथ हिट हो गई दिलीप कुमार और मधुबाला के इश्क की कहानियां। दिन सप्ताह में, सप्ताह महीनों में और महीने साल में तब्दील होते गए और उनका प्यार परवान चढ़ता गया। दिलीप कुमार मधुबाला के प्यार में दीवाने हो गए। इतना कि साल 1953 के दौरान अगर मधुबाला शूटिंग के सिलसिले में मुंबई से बाहर किसी दूसरे शहर जाती तो दिलीप कुमार वहां भी पहुंच जाते और शूटिंग की जगह से दूर खड़े होकर मधुबाला को निहारते रहते। वक्त यूं ही बीतता जा रहा था। 1954 में दिलीप कुमार और मधुबाला की एक और फिल्म आ गई। फिल्म का नाम था अमर। इस फिल्म में भी मधुबाला के हुस्न का जादू चारों ओर चला। दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी जम गई। पर्दे के बाहर भी दिलीप कुमार और मधुबाला के इश्क ने जोर मारा और दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। जानकारों का मानना है कि मधुबाला इस रिश्ते से बेहद खुश थी और इस दौरान बहुत अच्छा काम कर रही थी। 1955 में आई उनकी फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। गुरुदत्त के साथ उनके इस अंदाज को तो लोगों ने खूब पसंद किया था
ओपी नैयर के संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के गीत पर मधुबाला ने अपना ये रूप दिखाकर सबको चकित कर दिया था। जीवन आगे बढ़ता जा रहा था। दिलीप कुमार का प्यार असर दिखा रहा था। 1951 में तराना के सेट से शुरू हुए उनके इश्क को अब 4 साल से ज्यादा हो गया था। उधर दिलीप कुमार भी अपने करियर में आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक मील के पत्थर स्थापित किए जा रहे थे। 1955 में मधुबाला ने मिस्टर एंड मिसेज 55 में कमाल दिखाया तो दिलीप कुमार ने 1955 में फिल्म देवदास में अपने अभिनय का झंडा गाड़ दिया था। बिमल रॉय के देवदास में पारो बनी थी सुचित्रा सेन और चंद्रमुखी की भूमिका में थी वैजंती माला। दोस्तों, मोटे तौर पर 1955 तक दिलीप कुमार और मधुबाला के मोहब्बत में कोई रुकावट नहीं आई और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे अपने अपने करियर में आगे बढ़ते गए। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे दिन बीतने लगे, चीजें बदलने लगी। उनके बीच कई तरह की परेशानियां खड़ी होने लगी, जैसे उनके प्यार को किसी की नजर लग गई। मधुबाला के पिता अताउल्ला खान नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी मधुबाला दिलीप कुमार के साथ इस रिश्ते में अब और आगे जाए। वो नहीं चाहते थे कि अब मधुबाला दिलीप कुमार के साथ कहीं जाए। उन्होंने मधुबाला पर पहरे बिठा दिए। प्यार पर लगे पहरे में मधुबाला और दिलीप कुमार के कुछ दिन और बीत गए। साल आ गया 1956। यही वो साल था जब दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते में दरार पड़ गई और ये दरार तब खाई बन गई जब फिल्म नया दौर की शूटिंग शुरू हुई। नया दौर में पहले दिलीप कुमार के साथ थी मधुबाला। दिलीप कुमार ने अपने ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में बताया है कि फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा ने फिल्म के निर्माण के पहले स्क्रिप्ट के नरेशन के समय ही साफ कर दिया था कि नया दौर की शूटिंग बंबई से बाहर भोपाल और पूना में होगी। मधुबाला के हां करने के बाद उन्हें कुछ रकम एडवांस में दी गई और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। 15 दिनों की शूटिंग के बाद फिल्म के यूनिट को तय कार्यक्रम के अनुसार भोपाल जाना था, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने मधुबाला को भोपाल जाने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भोपाल में शूटिंग के बहाने दिलीप कुमार मधुबाला के साथ रोमांस करना चाहते हैं। मधुबाला के पिता ने इस फिल्म से अपने कदम पीछे खींचे और प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा को कह दिया कि मधुबाला अब इस फिल्म में काम नहीं करेगी। चूंकि तब तक फिल्म की कुछ शूटिंग हो चुकी थी और B.R. चोपड़ा फिल्म में काम करने के लिए मधुबाला को एडवांस रकम दे चुके थे, लिहाजा गुस्साए लॉ ग्रेजुएट B.R. चोपड़ा मधुबाला के खिलाफ कोर्ट चले गए। उन्होंने मधुबाला पर मुकदमा कर दिया। कोर्ट में केस चला। कोर्ट में मधुबाला अपने पिता के पक्ष में खड़ी हुई, लेकिन दिलीप कुमार ने कोर्ट में मधुबाला और उनके पिता अताउल्ला खान के खिलाफ B.R. चोपड़ा के पक्ष में गवाही दी। फिल्म नया दौर वैजंती माला के साथ पूरी हुई और कोर्ट केस के दौरान ही 1957 के अगस्त महीने में रिलीज हुई। फिल्म सुपरहिट हुई और फिर इसके बाद B.R. चोपड़ा ने मधुबाला के खिलाफ दायर केस वापस ले लिया। तेरी चाल है नागन जैसी, वो तेरी चाल है नागन जैसी। दोस्तों, कोर्ट में केस तो वापस हो गया, लेकिन इस मुकदमे ने मधुबाला और दिलीप कुमार को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। उनका इश्क, प्यार, मोहब्बत और उनके शादी के सपने सभी इस मुकदमे के साथ ही खत्म हो गए। दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में बताया है कि दरअसल मधुबाला के पिता अताउल्ला खान मधुबाला से उनकी शादी के खिलाफ नहीं थे, जैसा कि दुनिया वाले समझते हैं। इसके विपरीत अताउल्ला खान मधुबाला की शादी उनसे कराने को राजी थे। दिलीप कुमार के अनुसार दरअसल अताउल्ला खान की अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी
और उन्होंने ये सोच रखा था कि दिलीप कुमार मधुबाला से शादी के बाद उनकी प्रोडक्शन कंपनी की फिल्मों में काम करेंगे। यही सब सोचकर उन्होंने शादी के लिए अपनी सहमति दे दी थी। दिलीप कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे। वो निजी और पेशेवर जिंदगी को अलग अलग रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मधुबाला से शादी के बाद करियर के आखिरी तक वो मधुबाला के साथ अताउल्ला खान की प्रोडक्शन कंपनी की फिल्मों में काम करते रहे। उन्होंने ये बात अताउल्ला खान और मधुबाला दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ना तो अताउल्ला खान माने और ना ही मधुबाला ने दिलीप कुमार की बात को तवज्जो दी। इसके बाद दिलीप कुमार ने खुद को मधुबाला से दूर कर लिया और रही सही कसर नया दौर के मुकदमे ने पूरी कर दी। दोस्तों, ये तो थी दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार के खात्मे की कहानी। न शिकवा है कोई, न कोई गिला है। प्यार हुआ, इकरार हुआ है। आपके पांव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल।